चुनाव यूं तो आते रहते हैं और चुनावों पे चर्चाएं भी चलती रहती हैं, लेकिन चुनाव आयोग कभी भी ये स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होता है कि जहां एक तरफ वे दावा करते हैं कि चुनाव निष्पक्ष पारदर्शी होंगे, जनता के हित में होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ की तस्वीरें ये साफ बता देती हैं कि चुनावों में बड़े स्तर की धांधली होती है। मुद्दा आता है, चर्चाएं होती हैं, चाय की चुस्की के साथ लोग चर्चा भी करते हैं, लेकिन कुछ दिन होते हैं, बीतते हैं और लोग भूल जाते हैं। दिल्ली के चुनाव में यही हुआ था, महाराष्ट्र के चुनाव में भी यही हुआ कि शायराना अंदाज में चुनाव आयोग ने जवाब दिया और बात वहीं दब गई। लेकिन बिहार चुनाव में इस बार ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा। बिहार चुनाव में एसआईआर के नाम पर जिस प्रकार से ठगी, धांधली सरेआम की जा रही है, उसकी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। पत्रकार अगर जा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट करने तो उन पर एफआईआर तक दर्ज कर ली जा रही है। अब सोचिए कि बिहार में किस प्रकार से जंगल राज कायम है, उसके साथ ही साथ चुनाव आयोग चुप है। अब इस पूरे विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप से हम सीधे बातचीत करना चाहेंगे। सर, आप लोग मुद्दा उठाते हैं, चाय की चुस्की के साथ लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं और फिर कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं होगा कि लोग, जब देश इतनी गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है और उस पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जो सच्चाई पत्रकार बता रहे हैं और जो फैक्ट हम लोग आपके सामने ला रहे हैं, जनता के सामने ला रहे हैं, लोग उस पर जैसा आप कह रहे हैं अगर ऐसा है और भूल जाते हैं, तो इससे ज़्यादा दुखद कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जब आपकी तबाही के सारे इंतजाम हो रहे हैं और इस देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे ऐसे गुलाम पाल रखे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो और चाहे जो है आपके सीबीआई हो, जो उसके आदेश पर कुछ भी करने को तैयार बैठे हैं, तब अगर जनता जागरूक नहीं होगी तो उसके अधिकार नहीं बचेंगे। और अब जो स्थिति चल रही है, उस स्थिति में आप अगर खड़े नहीं हुए, जनता अगर खड़ी नहीं हुई, विपक्ष ने अगर लगातार जबरदस्त आंदोलन नहीं किया और जनता ने इन चीजों को सीरियसली नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया, तो फिर देश की तबाही को कोई रोक नहीं सकेगा। हम जो बात कह रहे हैं या हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, डर हर किसी को होता है, डराने की हर किसी को कोशिश की जाती है, हमला किया जाता है, एफआईआर की जाती है। जैसे पत्रकारों पर एफआईआर हुई है, उनको जेल में डाला गया है, बहुत लोगों को मारा भी गया है, ये सब कुछ होता है। लेकिन जो लोग देश से प्यार करते हैं, देश के लोगों से प्यार करते हैं, अपने समाज, अपने परिवार, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं, वो लोग बोलेंगे ही, उन्हें बोलना ही है, ये जिम्मेदारी है उनकी। लोगों को इन चीजों को समझना जरूरी है। आज जो बिहार में हो रहा है, जिसके आपने अभी बात कही है, ये मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बिहार में जो काम शुरू हुआ है, ये केवल बिहार के लिए नहीं है, ये 2029 की तैयारी है। और 2029 की तैयारी के साथ इसको ऐसे जोड़ के देखिए कि संसद की संसदीय समिति में इस समय वन नेशन वन इलेक्शन के बिल पर चर्चा चल रही है। 4 पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस जो 4 हैं, रंजन गोगोई है, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ है और जस्टिस केआर है, ऐसे 4 जजेस को बुलाकर चर्चा की गई, पूछा गया है और उसके बिल के माध्यम से जो निकल के आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन को अथाह पावर दी जा रही है, तब भी आप नहीं समझ रहे। तो ये केवल बिहार का मसला नहीं है, ये बिहार के वोटरों का, बिहार की जनता का मसला नहीं है, इस देश का मसला है। ये औपचारिक रूप से शुरुआत है भारत के संविधान को 2029 के चुनाव के बाद खत्म करने की, ये औपचारिक शुरुआत है। और इसका काम शुरू किया गया एसआईआर के माध्यम से, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के माध्यम से। और सीधा कहो तो जो नई वोटर लिस्ट बनाई जा रही है इस आड़ में, उसके माध्यम से, जिसमें उन लोगों की वोटें काट दी जाएंगी जो बीजेपी के विरुद्ध हैं और उन लोगों की वोटें बढ़ाई जाएंगी जो बीजेपी की फर्जी वोटें हैं। कह रहे हैं
इस बार फर्जीवाड़ा नहीं चुनेगा। चुनाव आयोग ने कहा कि विपक्ष लगातार ये आरोप तो लगाता रहता है कि फर्जीवाड़ा होगा, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, बिहार चुनाव में इस बार नहीं होगा। नहीं, जो इलेक्शन कमीशन गुलाम हो, जो इलेक्शन कमीशन खुद फर्जी हो और उसकी आंखों के सामने सारा फर्जीवाड़ा आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 2 जो फॉर्म लेके बीएलओ घर घर जाएंगे, 3 बार घर जाएंगे। अबे एक बार भी नहीं जा रहे कई जगह तो। और जो फॉर्म है वो फॉर्म रद्दी में बेचे जा रहे हैं। तो कौन बेच रहा है उन्हें? क्या डीएम बेच रहा है? क्या एसडीएम बेच रहा है? क्या बीडीओ बेच रहा है? या खुद बीएलओ बेच रहा है? और बिहार में उन जो फॉर्म है भी जो वोटर को दिए जाने हैं 2 फॉर्म, उन फॉर्मों पर हलवाई के यहां जलेबी मिल रही है। सो ये क्या है? ये फर्जीवाड़ा नहीं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या है? ये तो एक उदाहरण है, पूरे में कितने हो रहे होंगे आप नहीं जानते। 2 फॉर्म की बात आप कह रहे हैं, एक ही फॉर्म बीएलओ को दिया जा रहा है। तो जब एक ही फॉर्म बीएलओ को दिया जा रहा है तो दूसरा फॉर्म वो वोटर को कैसे देगा? रिसीविंग कैसे देगा? रिसीविंग नहीं दी जा रही। एक भी बीएलओ ने अभी तक किसी भी वोटर को कोई रिसीविंग नहीं दी है। तो क्या ये इलेक्शन कमीशन को दिख नहीं रहा? लगातार ये वोटें पिछले 10-12 दिन से ये सारी बातें निकल कर सामने आ रही हैं, सबूतों के सामने आ रही हैं। और यह भी सामने आ रहा है कि पटना में तो एक की जगह 2 फॉर्म। कौन सा दूसरा फॉर्म है? नगर पालिका द्वारा फॉर्म दिया जा रहा है। नगर पालिका द्वारा वैसा ही फॉर्म दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है भाई? नगर पालिका को कैसे अधिकार है? उसमें जो फॉर्म है इलेक्शन कमीशन का, उसमें उसका फोटो है लगा हुआ और दूसरा फोटो लगने के लिए जो उसमें वो है एक जगह है और साथ में उसमें बार कोड है। लेकिन नगर पालिका पटना द्वारा जो दिया जा रहा, सुपरवाइजर के माध्यम से घर घर पहुंचाया जा रहा, उस पर ये सारी चीजें नहीं है, केवल फोटो के लिए है जगह। तो ये क्या हो रहा है? साथ में जो बीएलओ हैं, 40 बीएलओ बैठे हुए हैं। ये कल की ही रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट है यहां के पटना के पास में एक जगह है, वहां की है फुलवारी शरीफ की, उस ब्लॉक की है कि 40 बीडीओ एक ही कमरे में बैठे हैं। उनके पास में 2025 की लिस्ट है, वोटर लिस्ट जो अंतिम लिस्ट जनवरी में तैयार की गई, उसी में से वो नाम भर रहे हैं और जो फॉर्म भर रहे हैं अपने आप ही फर्जी साइन कर रहे हैं वोटर के। इससे ज्यादा फर्जीवाड़ा क्या होगा? और क्या ऐसे किसी व्यक्ति को अभी तक, जिस समय तक आप और हम बात कर रहे हैं, क्या किसी के खिलाफ एफआईआर हुई है? क्या किसी को अरेस्ट कराया गया है? क्या कुछ भी कानूनी कार्रवाई किसी के खिलाफ हुई है? नहीं हुई है। तो ये सब कुछ आंखों से, ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन देख नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन हर चीज देख रहा है, देख के चुप बैठा है। तो इसका क्या मतलब है? कि इलेक्शन कमीशन के संरक्षण में हो रहा है सब कुछ, सारा उसकी आंखों के सामने वही करवा रहा है ये सब कुछ। इससे ज्यादा फर्जीवाड़ा और क्या होगा? तो फर्जी व्यक्ति ही ये बता रहा है, एक प्राइम मिनिस्टर का गुलाम ये बता रहा है कि फर्जीवाड़ा नहीं होगा। इससे ज्यादा फर्जीवाड़ा क्या होगा? बताइए, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दलील देते समय कहा कि जब भी चुनाव आते हैं विपक्ष के लोग भ्रम फैलाने का काम शुरू कर देते हैं। इसमें तो भ्रम की अब कोई बात नहीं रही, विपक्ष की तो बात ही कोई नहीं रही। आपकी आंखों के सामने जो पत्रकार हैं, अजीत अंजुम साहब, दैनिक भास्कर के जो पत्रकार हैं, सैकड़ों से ज्यादा पत्रकार जमीन पे जाके उन्होंने सब कुछ दिखा दिया। रिपोर्टिंग लगातार हो रही है। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार हैं, उनकी रिपोर्टिंग लगातार हो रही है। इसके अलावा द वायर के जो पत्रकार हैं, मिस्टर अजय कुमार यादव, उन्होंने जाके दिखा दिया। हर कोई जाके दे रहा। इसके अलावा न्यूज 24 के राजीव रंजन साहब ने, उन्होंने बता दिया सब कुछ। सो सब कुछ पत्रकारों ने तुम्हारे सामने रख दिया, दुनिया के सामने रख दिया कि किस तरह से वोटर लिस्ट, जो इस लोकतंत्र में, चुनावी प्रक्रिया में सबसे पहली, सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बेसिक चीज है, उसी में फर्जीवाड़ा हो रहा है। और किसमें होगा? मैं समझता हूं चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए तीनों इलेक्शन कमीशन को, कि यह सब कुछ देख के भी और सारा सब कुछ हो रहा है और उन्हें जरा सा भी डर नहीं है। 140 करोड़ की आबादी का डर नहीं है। अगर ये लोग खड़े हो गए तो पैरों के तले कुचलते चले जाएंगे। ये स्थिति है। जनता को तोप तमंचे की जरूरत नहीं होती। जनता जब खड़ी हो जाती है उसके कदमों के नीचे ही सब कुछ हो जाता है। तो यानी कि मान लिया जाए कि इस बार बिहार में भाजपा की यानी कि एनडीए की सरकार बनने वाली है। हम तो बहुत पहले कह चुके हैं भाई, ये तो सारी चीजें हैं भाई, ये रुक नहीं रहा। देखिए लगातार हो रहा है, ये काम लगातार हो रहा है। जो फॉर्म अपलोड करने के लिए भी रिश्वत ली जा रही है,
बिना पहले कहा कि 11 में से कोई वो होना चाहिए सर्टिफिकेट, कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, फिर कहा कि बिना डॉक्यूमेंट के ही, अब बिना डॉक्यूमेंट के हो रहे हैं। बिना डॉक्यूमेंट के क्या, बिना सिग्नेचर के ही हो रहे हैं। खाली फॉर्म भरे जा रहे हैं, सिग्नेचर भी फर्जी किए जा रहे हैं, सारे अपलोड किए जा रहे हैं। तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये किस लिए हो रहा है? तो ये सारी चीजें जब जनता के सामने है, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये सब बिहार का चुनाव जीतने के लिए हैं और केवल बिहार का चुनाव जीतने के लिए नहीं है। ये तैयारी मैं कह रहा हूं इस देश के संविधान को खत्म करने की औपचारिक तैयारी है। कार्यक्रम उसको खत्म करने के लिए औपचारिक इलेक्शन कमीशन के माध्यम से शुरू हो गया है। फर्जी वोटर लिस्ट बनाई जाएगी, फर्जी लोग उसमें ऐड किए जाएंगे, जो असली लोग हैं बीजेपी के विरोध में उनकी वोटें काटी जाएंगी और इसी के माध्यम से 2029 के चुनाव जीतने की तैयारी की जा रही है। जहां तक बिहार के 2029 का चुनाव जो है उसकी तैयारी की जा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन का जो मैंने बताया उसके माध्यम से इस देश में इस चुनाव के माध्यम से 2029 में 2/3 बहुमत लाने की, यानी 400 सीटें लाने की बात बीजेपी ठान चुकी है। और साथ में अगर ये सब कुछ होगा, 2/3 बहुमत इसको मिलेगा, मतलब ये बेईमानी से लेके आएंगे, सो 15 राज्यों, मतलब आधे से अधिक राज्यों में सरकार अपनी बनाएगी बीजेपी और फिर कानूनी रूप से अनुच्छेद 368 के माध्यम से संविधान संशोधन, संविधान को खत्म करेगी और उसके बाद में मनुस्मृति लागू होगी। ये सारी कहानी उसके लिए। तो जहां तक बिहार चुनाव की, मैं 3 महीने पहले कह चुका हूं कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर मोदी इस बार नीतीश कुमार की ही राजनीति को खत्म करेगा, उसी को ठिकाने लगावेगा और उसके साथ साथ अपने दम पर बिहार में सरकार बनावेगा और उसके बाद में, चुनाव के बाद में, जो इसके नीतीश के जो 12 सांसद हैं उनको अपने में मिलावेगा और फिर अपनी स्थिति मजबूत करने का काम करेगा। मैं 3-4 महीने पहले ही बात कह चुका हूं। जनता के हक जो छीने जा रहे हैं, जिस प्रकार से संविधान की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो लोग करें तो क्या करें? नहीं, जनता को सामने आना चाहिए। जनता के सामने ये सारी चीजें आ चुकी हैं। कोई ऐसा आप और मैं ही जान रहे हैं ये तो नहीं, पूरी जनता जान रही है। अगर आप वीडियोस देख रहे होंगे तो जनता कह रही है कि देखो किस तरह से फर्जीवाड़ा। जब ये जनता जान चुकी है और बिहार चुनाव के बाद में यही SIR 6 राज्यों में होगा, पश्चिम बंगाल और उसमें असम में अगले साल चुनाव हैं। सो जब 6 राज्यों में होगा और उसके बाद में पूरे देश में होगा, तो ये तो सारा बेईमानी जो जिस तरह से चल रही है पूरे देश में होगी। तो इतना सब कुछ जानने के बाद भी जनता को नहीं खड़ा होना चाहिए। तो अगर जनता नहीं खड़ा होगी, जनता अगर निकलकर सड़क पर सामने नहीं आएगी और इन देशद्रोहियों को, इनके विरुद्ध संघर्ष नहीं करेगी, तो जनता के हकों को कौन बचाएगा? अगर तकलीफ तुम्हारी है तो तुम्ही को खड़ा होना पड़ेगा। जनता अगर नहीं खड़ी होगी तो कौन, बाहर से थोड़ी ना कोई आएगा। कोई अमेरिका से, कोई रूस से, कोई चीना से, चाइना से थोड़ी आएगा। सब यही का हो रहा है। तो यहीं की जनता को खड़ा होना पड़ेगा और खड़े होंगे तो ही अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों के भविष्य को, इस देश को बचा पाओगे। नहीं तो बचेगा कुछ नहीं। आगे की नागरिकता खत्म करने का पूरा काम शुरू कर दिया गया है और आपकी वोटबंदी करने का पूरा काम शुरू कर दिया गया है। जनता को लड़ना है। सरकार नोटबंदी के बाद अब सीधे तौर पर वोटबंदी भी कर रही है और सरेआम तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे। अगर आप इस वक्त मौन रहे तो आप सोच के चलिए कि आपकी नागरिकता भी छीन लेगी ये सरकार। फिलहाल इस खबर के बारे में चुनाव आयोग जिस प्रकार से मौन बना हुआ है और सरकार भी मौन है, सुप्रीम कोर्ट पर सभी निगाह लगाए हुए हैं, टकटकी इसी ओर है कि आखिरकार क्या सर्वोच्च न्यायालय इस पर कुछ फैसला सुनाएगा। अगर वो तस्वीरें आएंगी तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद